नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसागुणम् तीन भुवन में वीत राग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला जी का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी छठी ढाल में सकल चारित्र का वर्णन हम लोगों ने अभी तक देखा। अंतिम छंद जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 12 तप, 10 धर्म और रत्नत्रय का मुनिराज सदा ही सेवन करते हैं, ऐसी बात आई। और दूसरी पंक्ति में ये बताया कि वे कैसे विहार करते हैं, कैसे विचरण करते हैं। तो बोले या तो वे किसी मुनि के साथ में विचरण करते हैं अथवा अकेले भी विहार करते हैं। कौन कौन मुनि अकेले विहार कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, इसकी पूरी चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। इसी दूसरी लाइन का अंतिम जो दो तीन शब्द है वो देखिए क्या लिख रहे हैं। चह नहीं भव सुख कदा, ये मुनिराज का लक्षण है कि कदा मतलब कभी भी, जो सांसारिक भव माने संसार, सांसारिक सुखों को नहीं चाहते हैं, वे कभी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करते हैं, वे वास्तव में वीतरागी दिगंबर मुनिराज कहलाते हैं। अरे जिन्हें सांसारिक सुखों की इच्छा हो वे कैसे मुनि। अरे पता है श्रावक भी होता है ना, सम्यक दृष्टि श्रावक, उसको भी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं होती है। तो मुनि के तो कैसे संभव है, उनके तो जबकि वीतरागता अधिक से अधिक है, श्रावक की तो उतनी वीतरागता भी नहीं है, तो उसकी सांसारिक सुखों में प्रवृत्ति तो पाई जाती है, और अंदर से उससे पूछो तो उसकी इच्छा नहीं होती है। अंदर से तो वो उनसे छूटना ही चाहता है। तो जब एक कषाय चौकड़ी के अभाव में ऐसी दशा संभव है, तो सोचिए कि मुनिराज जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले वीतरागी दिगंबर मुनिराज है, वो कैसे सांसारिक सुखों को चाहते हैं, नहीं चाहते। तीसरी लाइन देखिए, यो है सकल संयम चरित, माने ये जो पूरे छह सात छंदों में बताए ना, पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ती, छह आवश्यक, सात अन्य गुण, 10 धर्म, 12 तप, ये सब कुछ ये क्या रहा, ये सब रहा सकल संयम। चारित्र है ना, चारित्र, तो चारित्र मतलब क्या, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। ठीक बात। व्यवहार चारित्र की शुरुआत करती थी चौथी ढाल में एक देश चारित्र, जो श्रावक के पूरा बताया था उसमें 12 व्रत, और इस छठी ढाल में मुनिराज के जो 28 मूल गुण रूप सकल चारित्र, ये दोनों व्यवहार चारित्र के ही भेद है। अब ये जो निश्चय चारित्र का भेद है स्वरूपाचरण, उसकी चर्चा अब शुरू कर रहे हैं। समझ में आया स्वाति आंटी? चारित्र दो भेद, व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र। व्यवहार चारित्र के दो भेद, एक तो श्रावक जो पालन करता है वो एक देश चारित्र, और मुनिराज जिसका पालन करते हैं वो सकल चारित्र, अथवा देश संयम, सकल संयम। ठीक है। अब जो निश्चय चारित्र है, जो वास्तव में चारित्र है, जो वास्तव में सम्यक चारित्र है, ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र, उसको अब सुनिए, अब उसका स्वरूप बतलाते हैं। क्या होता है भैया स्वरूपाचरण? बड़ी सरल बात है। स्वरूप मतलब अपना आत्म स्वरूप, चरण माने उसमें लीनता, अपने आत्मा में लीनता, इसका नाम है स्वरूपाचरण। तीसरी ढाल में पढ़कर गए थे, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। याद आ रहा है वहां एक एक लाइन में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र बताए। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, वो निश्चय सम्यक दर्शन है ना। ऐसे ही आत्मा का जानना, निश्चय सम्यक ज्ञान, और ऐसे पर द्रव्यों से भिन्न जो अपना शुद्ध आत्मा है, उस आत्मा में ही लीनता, उस आत्मा में ही स्थिरता, और कहीं बाहर
हमारा जमना रमना नहीं, मात्र मात्र अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाना, वो वास्तव में सम्यक चारित्र है, निश्चय सम्यक है। अब उसी का वर्णन आगे चल रहा है। चलिए चौथी लाइन देखो। जिस होत प्रगटै आपनी निधि हो, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। जिस होत मतलब जिसके होने से, किसके होने से? स्वरूपाचरण चारित्र के। जिस होत प्रकट है माने जिसके होने से अपनी निधि प्रकट होती है। प्रकट होती है मतलब जो अपना आत्मा का स्वरूप है, वास्तव में जो आत्मा का स्वभाव है, वो स्वभाव प्रकट होता है। अभी आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं है, अभी तो आत्मा का स्वभाव ढका हुआ है। अभी तो विभाव रूप से परिणमन होता है, अभी तो कषाय रूप से परिणमन होता है, अभी तो राग द्वेष रूप से परिणमित होती है। पर बोल रही है स्वरूपाचरण चारित्र वो है कि जिसके होने से आत्मा का जो जैसा स्वभाव है, बिल्कुल वैसा का वैसा स्वभाव प्रकट होता है। मिटे पर की प्रवृत्ति सब, और सर्व ही प्रकार की प्रवृत्ति दूर हो जाती है। माने आत्मा के जो ज्ञान आदि गुण हैं, वे अपने स्वाभाविक रूप से परिणमित होते हैं। और जो कुछ भी विभाव है, विभाव मतलब क्या है? कषाय होना, राग द्वेष होना, ये सब विभाव है। तो ये क्यों होते? कि पर के लक्ष्य से होते। अरे कषाय जो भी होती है वो किसी पर के लक्ष्य से ही होती है ना। स्वयं के ऊपर तो कषाय होती नहीं, स्वयं के होने से तो कषाय होती नहीं। जहां एक से दूसरा हुआ, वहां राग द्वेष होते, वहां कषाय होती है। तो बोल रही है स्वरूपाचारण चारित्र इतना गजब है क्या, कि इसके होने से जो पर की प्रवृत्ति है, जो दूसरों में उपयोग था, जो दूसरों में अपने पने से होने वाले राग द्वेष आदि भाव थे, वो सब के सब मिट जाते हैं। और क्या हो जाता है कि अपनी जो आत्मा की संपत्ति है, अपनी निधि है, वो प्रकट होती है। चलिए अब इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं। स्वरूपाचारण चारित्र का फल क्या होता है? तो बोल रहे हैं अपने आत्मा की ज्ञान आदि संपत्ति प्रकट हो जाती है। आज थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। पहले में आप लोग, अपन लोग ये पढ़ लेते हैं कि वास्तव में स्वरूपाचरण चारित्र होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। प्रश्न, भैया अगर ये स्वरूपाचरण चारित्र ना हो और अकेला व्यवहार चारित्र ही हो, तो क्या मोक्ष नहीं हो सकता? वे बोल रहे कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो बाहर का व्यवहार चारित्र है, वो तो अ, इस स्वरूपाचारण चारित्र का फल है। नहीं समझ रहा है? जिस जीव के अंतरंग में वीतरागता होती है, उसके बाहर में वैसा आचरण पाया जाता है। तो कैसा आचरण पाया जाता है वो हमने व्यवहार चारित्र बतला रहे। पर वास्तव में वो व्यवहार चारित्र वो असली मोक्ष मार्ग नहीं है। असली मोक्ष मार्ग तो अपनी आत्मा में जो लीनता है ना, अपनी आत्मा में जो स्थिरता है, अपनी आत्मा में ही जो आचरण है, वो सम्यक चारित्र, वो मोक्ष का मार्ग है। उसी को स्वरूपाचरण चारित्र भी बोलते हैं। अच्छा, तो भैया आपके पास में क्या क्या संपत्ति है, आप लोग बताओगे कि नहीं? भैया हम लोग नहीं बताएंगे, कहीं इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे तो हम नहीं बताते। चलो क्या बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या बताओगे कि भैया हमारे पास में 2 बंगले हैं, हमारे पास में एक दुकान है, और क्या क्या है भैया कि इतने तोला सोना रखा है, और गाड़ियां है, ये सब ये हमारी संपत्ति है। बोलो, है कि नहीं अपनी संपत्ति? हमारे बच्चे ही हमारी संपत्ति है। क्यों? हमारा परिवार हमारी संपत्ति है। ये समाज, हमने जो इतने रिश्ते बनाए हैं, जो लोगों से व्यवहार बनाया है, यही वास्तव में हमारी पूंजी है, यही हमारी संपत्ति है। बोलो, अरे यही तो है ना अपन। अरे आप ऐसे नहीं मत बोलो, मानते क्या है अपन, तो ये बताओ। यही तो मानते हैं। क्या मानते हैं? कि भैया ये जो है ये सब, हमारा पति, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा शरीर, स्वस्थ शरीर ही एक हमारी संपत्ति है। क्यों? ये सब हमारी संपत्ति है, इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि भाई ये अपनी संपत्ति है। वहां लिख रहे थे ना,
जिस होत प्रकटे आपनी निधि। स्वरूप चरण चारित्र क्या है कि जिसके होने से आत्मा की जो अपनी संपत्ति है वो प्रकट होती है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि नहीं भैया वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास में गाड़ियां हैं, हमारे पास में बंगले हैं, दुकान है, एक दुकान और है वो हमने किराए पे दे रखी है, हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है। हम्म। तो बोल रहे सुनो, ये जितना भी बाहर में हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, जितनी भी एसेट्स, एसेट्स बोलते हैं ना, एसेट्स, चल अचल संपत्ति, ये वास्तव में हमारी नहीं है। तो भैया किसी और की है क्या? आप देखो रजिस्ट्री पे हमारा ही तो नाम लिखा है। तो अच्छा बताओ रजिस्ट्री पे क्या लिखा है? रजिस्ट्री पे लिखा है मिस्टर जैन। तो तुम मिस्टर जैन हो क्या? कल्पना आंटी, हम कौन है? मिस्टर जैन हमारी पहचान है क्या? हाँ। नहीं भैया वो आप देख लो, कौन सा तनिष्क ज्वेलर्स का बिल देख लो, हमारे नाम से बिल बना हुआ है, ये सारी ज्वेलरी हमारी तो है। तो वो जिस नाम से बिल बना हुआ है, क्या वो नाम हम है क्या? अब ये भेद विज्ञान में लिखा था ना, कि भेद विज्ञान क्या होता है। बहुत सारे लोग इतने समय से पूछ रहे थे भैया भेद विज्ञान के बारे में बताना, भेद विज्ञान कैसे करे, क्या होता है। वो पूरी चर्चा अब इसमें बहुत डिटेल में अपन शांति से समझने वाले हैं। असली भेद विज्ञान क्या है? मात्र नाम रटने का नाम भेद विज्ञान नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं। उसकी फीलिंग होना, वास्तव में उसकी अनुभूति होना, वो है मूल भेद विज्ञान। तो बोल रहे हैं कि भैया आत्मा की संपत्ति क्या है। तो अब पहले आत्मा समझो, वहां लिखा था ना, जिस होत प्रगटे आपनी निधि। तो आपनी, अपन कौन है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि अपन लोगों को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, वहां से अपन शुरू करेंगे। हालांकि अगले छंद में आने भी वाली है वो बात, पर थोड़ी बहुत बात अपन अभी ले ही लेते हैं। आत्मा की संपत्ति क्या है, अपनी संपत्ति क्या है। तो पहले ये समझ लिया जाए कि अपन मतलब क्या। जैसे मैं आपसे पूछूं रुचि आंटी, आप मतलब क्या, आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो आप बोलोगे कि भैया मेरा नाम रुचि है, हम मुंबई में रहते हैं, है ना, और ये हमारा घर यहाँ पर है, इस फ्लोर पर हमारा घर है, हमारा घर इतना बड़ा है, घर में इतने मेंबर रहते हैं, ये हमारे बारे में हमने बताया। जैसे कोई बोले ना भाई कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो ऐसे ही तो इंट्रोडक्शन होते हैं, माय नेम इज दिस दिस, मेरे पिताजी का नाम, मेरी माता जी का नाम, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ था, राइट। तो ये हमने हमारा आधार कार्ड बना रखा है, और ये आधार कार्ड हमारी पहचान है। ठीक बात है ना? ये आधार कार्ड से अपनी पहचान होती है। अच्छी। तो अब अपने को थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है, क्या वो जो आधार कार्ड पर फोटो लगी हुई है, वो आधार कार्ड पर जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, या जो कुछ भी है, क्या वो अपनी रियल आइडेंटिटी है? जल्दी से उत्तर नहीं देना, जल्दी से उत्तर नहीं देना। अभी जितना भी पढ़ा हुआ है ना वो सब आप लोग बिल्कुल भूल जाओ। बिल्कुल खाली दिमाग हो करके बैठेंगे तो अपने को बात समझ में नहीं। समस्या क्या है कि अपन पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए होने की वजह से शास्त्रों से उत्तर देते हैं, अनुभव से उत्तर नहीं देते। हम जो उत्तर देते हैं, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि अपन शरीर है कि आत्मा, तो अपन सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपन झट से बोल देंगे भैया आत्मा है। तो ये उत्तर कहाँ से आया? अनुभव से आया कि शास्त्र से आया, प्रवचनों में से आया, किताबों में से आया? तो ये सच असली उत्तर नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं क्या कि रसगुल्ला कैसा होता है, बोलो भैया जल्दी, रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। कौन सी किताब में से पढ़ के बताया आपने? रसगुल्ले की कौन सी किताब है? हम भी खरीद लेंगे, बताओ। है कि नहीं? नहीं भैया वो हमने ना यूट्यूब पे देखा था, एक है, वो यूट्यूब पे बताती है रेसिपी, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। तो वो बोल रही तो वो कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगी। उसने ऐसा बोला था कि रसगुल्ला मीठा होता है, इसलिए हम भी बोल रहे हैं रसगुल्ला मीठा है। क्यों? हाँ कि ना? आप लोग अगर ऐसा बोल रहे हो प्रीता आंटी, रसगुल्ला मीठा होता है, तो ये आप सुना सुनाया बोल रहे हो, किसी किताब में से पढ़ करके बोल रहे हो, या अपने अनुभव से बोल रहे हो?
अपने अनुभव से। आई बात समझ में? तो अगर मैं आपको यूं बोल भी दूं ना कि अरे वो किताबों में तो गलत लिखा था, वो तो मिसप्रिंट हो गई थी एक्चुअली, वो रसगुल्ला मीठा नहीं होता है, खट्टा होता है, तो आप क्या बोलोगे? भैया भले ही मिसप्रिंट हो गई हो, हमको नहीं पता, हमने तो खुद ने चखा है, कैसी बात कर रहे हो आप, मीठा होता है, कैसी बात करते हो? भले किताब में कुछ भी लिखा होगा, भले ही वो व्यक्ति कुछ भी बोल रहा होगा, मैंने, आप समझ रहे हो, अपना अनुभव बाकी सब चीजों पर भारी पड़ता है। मैं ये बता रहा हूँ। ऐसे ही मैंने ये प्रश्न पूछा कि अपन कौन है, अपनी असली आइडेंटिटी, अपना आधार कार्ड क्या है, तो जो हमने झट से उत्तर दे दिया ना, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान दर्शन है, ये अनुभव से है तो बहुत बढ़िया। पर अगर शास्त्रों से आया है तो अभी अपने को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। सुधार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सही आंसर दे करके अपन अभी तो संतुष्ट हो जाएंगे, पर अपने जीवन में अपन हमेशा दुखी ही होए होते रहेंगे। है समझ? अभी परीक्षा होगी और परीक्षा में अपन लिख देंगे कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, नंबर तो मिल जाएंगे, पर जो वास्तव में हमें अपने आप को जीव मानना था, हम उससे चूक जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात, ईमानदार, अगर अपने को ऐसी फीलिंग है कि नहीं भैया मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये शरीर में है, तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर अपन अभी भी ईमानदार नहीं हुए तो ऐसे ही ये समय निकल जाएगा। डॉक्टर के पास जाते कि नहीं जाते, तो ईमानदारी रखते हैं कि झूठ मूठ चलता रहता है? डॉक्टर के पास जाकर के अपन कितने ईमान, क्योंकि भैया अगर डॉक्टर के सामने भी ईमानदारी नहीं रखी तो फिर अपन कैसे ठीक होंगे? ऐसे ही अभी आपको जो अनुभव में आता है अपन बस उसको बोल दो। ये चिंता मत करो कि मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा, दूसरे क्या सोचेंगे, बिल्कुल उतार दो उसको दिमाग से। आई बात समझ में? चलो, क्या बात चल रही थी? वॉट इज आवर आइडेंटिटी, हम कौन है? तो झट से हमारे अंदर में सबसे पहला थॉट ये आता है कि मेरा नाम रीता जैन है, मैं इंदौर में रहती हूँ, बराबर रीता आंटी? ये अपना, कोई भी हो, सब अपना अपना लगा। तो अब थोड़ा सा अपन इस पर विचार कर कर देखे, क्या सच्ची में अपन यही है जो आंसर अपन ने भी दिया? अब इसके थोड़े तर्क, अगर ये ही मैं हूं तो नाम तो बाद में आया, मैं तो पहले से था। कोई व्यक्ति नाम से अपनी पहचान बनाता है ना कि ये नाम है, तो नाम तो बाद में आया था। अरे जन्म के समय भी अपना नाम ये नहीं था, नाम तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कितने कितनों के तो और बाद में आते। तो नाम तो बाद में आया था, हम तो पहले से थे। इसका मतलब ये नाम अपनी असली पहचान नहीं है। तो भैया असली पहचान को कैसे पता करेंगे कि ये चीज असली पहचान होती है? बड़ी सरल बात है। असली पहचान मतलब वो कि जिसको भी हम पहचान का लक्षण बनाए, स्वाति आंटी जी, वो चीज हमारे में हमेशा पाई जानी चाहिए। बस, हम जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, जैसे भी हो, वो हमारे अगर हमारे अंदर पाई जा रही है, इसका मतलब वो अपनी सच्ची पहचान है। ठीक है? और जो चीज हमारे अंदर टेम्परेरी टाइम के लिए पाई जा रही है, टेम्परेरी मतलब समझ गए? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, एक भाव, 10 भाव, 50 भाव, अच्छा 50 भाव तक कोई चीज अपने साथ है, तो बताओ वो अपनी असली पहचान है कि नहीं? 50 भाव वाला तो होना चाहिए ना भैया, 50 भाव तो कितना बड़ा टाइम होता है। तो बोल रहे अगर असली पहचान होगी ना, तो वो 51वें भाव में भी होनी चाहिए, 52वें में भी होनी चाहिए, 1000वें में भी होनी चाहिए, और सारे भाव खत्म हो जाएंगे और जब सिद्ध बन जाएंगे ना, तब भी होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वो हमारी असली पहचान है। आया समझ में? तो अब वापिस से उत्तर दीजिएगा, अपन मतलब क्या? तो अब देखो, शरीर अगर हम ऐसा मानते हैं कि ये 5 फीट 10 इंच वाला ये मेरी पहचान है, तो ये जो 5 फीट 10 इंच है, ये तो अभी हुआ। 2 साल पहले तो तुम 5 फीट 8 इंच के ही थे, तो
तो 2 साल पहले तुम थे कि नहीं थे? ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से ही अपने को करना पड़ेंगे कि नहीं यार 2 साल पहले तो थे अपन। इसका मतलब अपनी असली पहचान हाइट नहीं है, क्योंकि हाइट तो बदलती रहती है, पर अपन बदले नहीं, अपन तो वही है। कोई ऐसा बोले कि नहीं नहीं, ये जो सब है ना, इन सब से ही मैं हूँ, मेरे मकान से मैं हूँ, मेरे पति से मैं हूँ, मेरी पत्नी से मेरी पहचान है, मेरे बच्चों से मेरी पहचान है। तो भाई जब बच्चे नहीं थे तब आप थे कि नहीं? जब ये मकान नहीं था तब अपन थे कि नहीं थे? सोचो। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब हम थे कि नहीं थे? थे ना। इसका मतलब इन सब के बिना भी हम तो थे। इससे ये समझ में आ गया कि ये भले ही हमारे साथ में हो, पर ये हमारी असली पहचान नहीं है। ये अपने साथ में है या नहीं उससे अपन इनकार नहीं कर रहे। अभी तो अपन अपनी खोज कर रहे हैं कि अपन कौन है, अपनी असली पहचान क्या है। रीता आंटी, तो ये घर अपनी असली पहचान है क्या? नहीं। चलो, अब घर रिश्तेदार ये तो समझ में आ गया। भैया ये शरीर हमारी पहचान है, क्योंकि ये तो हमारे साथ में है ना। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बातें हैं। कब से है? कि पिछले 50 साल से, पिछले 40, जिसकी जितनी जितनी एज हो, जब से ये शरीर हमारे साथ। तो हम वही तो बोल रहे, तब से ही तो है। उसके पहले ये साथ में था क्या? एक बात। दूसरी बात, अभी आगे ये साथ में रहेगा क्या? भावना आंटी जी, ये जो शरीर है अपना, ये अगले भाव में अपने साथ रहेगा क्या? भैया अब अगले भाव की कैसे बता सकते हैं अभी से? कि बहुत सरल बात है। अभी अपन लोगों को लोग मरते हुए दिखते कि नहीं दिखते? दिखते हैं ना। तो क्या होता है कि शरीर पड़ा रह जाता है, उसको लोग, रिश्तेदार जला करके आ जाते हैं, और जो जीव आत्मा होता है वो चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता? कि भटकता रहता है वहीं पे? नहीं, कहीं और जाके जन्म हो जाता है। ये तो अपन सब लोग समझते हैं, इतनी मोटी बात तो। इसका मतलब ये शरीर भी अपनी असली पहचान नहीं है। तो मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं, असली। असली। हाँ, लोक व्यवहार जो चलता है उसमें तो भैया ये हमारी पहचान है, ये भैया हमारा बच्चा है, ये हमारे पति है, ये हमारा मकान है। वो व्यवहार की बात नहीं कर रहे, व्यवहार तो चलता है, पर वास्तव में रियलिटी क्या है, हम तो उस रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कि अगर ये शरीर अपनी पहचान हो, या ये शरीर ही अपन हो, तो फिर ये अपने हिसाब से चलना चाहिए। तो हम मानने को तैयार है कि ये मेरा अपना है। बोलो। तो आप में से कौन कौन ईमानदारी से अपना हाथ खड़ा करेगा कि भैया आप भले कुछ भी बोलो, तो मेरा शरीर तो मेरे हिसाब से चलता है, मैंने इतना कंट्रोल कर रखा है। एक बार अलार्म भले ही लेट बजे, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। देखो मेरे हिसाब से चलता है कि नहीं चलता है? बोलो। अरे आप लोग ऐसे मना तो मत करो। अपने हिसाब से चल रहा है कि नहीं ये शरीर? रुचि आंटी, अपन जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? अच्छा, आप लोग अपना राइट हैंड ऊपर करो। करो जल्दी सब लोग। राइट हैंड करा रीता आंटी? तो देखो अपने चाहने से राइट हैंड ऊपर हो गया कि नहीं हो गया? तो अपने हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है शरीर? बोलो। चल रहा है ना? अच्छा, लेफ्ट हैंड ऊपर करो। ये लेफ्ट हैंड ऊपर हो, तो चला कि नहीं अपने हिसाब से? तो भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो हमारे हिसाब से नहीं चलता है? अरे मेरा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि मैंने सोचा आंख बंद करूं, तो मैंने आंख बंद कर ली। मैंने सोचा आंख खोलूं, मैंने आंख खोल ली। तो मेरे हिसाब से चल तो रहा है ये। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि शरीर अपने हिसाब से नहीं चलता? कि सुनो, जितना हो पाता है ना उतना ही होता है। जैसे उदाहरण, ये हाथ ऐसे तो मैं मोड़ सकता हूँ, उल्टा मोड़ सकता हूँ क्या? उल्टा नहीं, मेरी बहुत इच्छा है, मेरी बहुत दिल से इच्छा उल्टा मोड़ने की, कि भैया आप कितनी इच्छा कर लो, पर वो जैसा मुड़ सकता है ना वैसा ही मुड़ता है। आई बात समझ में? माने उसके जैसा बॉडी का फंक्शन होना होता है, बॉडी का फंक्शन बिल्कुल बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, हमारे चाहने से नहीं होता। आप बोल रहे थे भैया वो भी हाथ तो उठा लिया था,
ठीक है, कोई बात नहीं। अपन चलो, जिसको पैरालिसिस हो गया हो, जिसके पैरालिसिस हो गया है, उससे पूछो, भैया तुम्हारा हाथ खिलाने का मन करता है कि नहीं करता है? क्या बोलेगा कि बहुत बहुत इच्छा होती है, मन तो बहुत करता है। तो भैया हिलाओ ना। कि नहीं, वो हिला नहीं, हिलता नहीं। अरे पैरालिसिस छोड़ो, अपन कोई बुखार आ जाए, हाँ वीकनेस आ जाए, बीमार पड़ जाए, जो कुछ भी हो जाए, अपने हिसाब से शरीर चलता है क्या? अच्छा, आप में से कौन कौन है जो आज तक एक ना एक बार तो बीमार हुआ ही होगा? सभी होंगे, ऐसा तो कोई नहीं है जो आज तक बीमार नहीं हो। बराबर। तो आप लोगों ने सोचा था और सोच के बीमार हुए थे? कौन कौन ऐसा है कि जो सोच के बीमार हुआ था? यार बहुत टाइम से बीमार नहीं हुए, चलो बीमार होते हैं। ऐसा कोई सोच के बीमार होता है? मतलब हमने चाहा नहीं था, फिर भी शरीर का तो जो चलना था वो चला। चला कि नहीं चला? यस और नो? अच्छा ठीक है। अच्छा, बीमार हो गए थे, फिर उसके बाद में कौन कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं? सभी चाहते हैं। अरे मान के चलो मेरे को आज फीवर आया, तो जिस समय मेरे को फीवर आ गया, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, शरीर तप रहा है, कमजोरी आ रही है, उस टाइम में मेरे से कोई पूछे भैया क्या चाहते हो, तो मैं यही तो बोलूंगा कि मैं ठीक हो जाऊं, ये चाहता हूँ। एनर्जी आ जाए, ये जो 103 104 हुआ है, ये 98 99 पे आ जाए, यही तो चाहता हूँ। तो मैं चाह तो रहा हूँ, पर वो टेम्परेचर तो कम हुआ नहीं मेरे चाहने से। अरे आप लोग को बात आ रही है क्या समझ में? मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि भले ही शरीर और हम साथ साथ रहते हैं। आप बोल सकते हो कि भैया घर और हम तो साथ साथ नहीं है। देखो, घर घर की जगह रहता है और हम मंदिर चले जाते हैं। पति हमारा, पति और हम दो अलग अलग है, ये समझ में आ जाता है। बच्चे और हम दो अलग अलग है, ये समझ में आ जाता है। पर शरीर और मैं तो ये एक ही तो है। देखो, आत्मा हिला तो शरीर भी हिल गया, तो एक ही है। वो अलग अलग कैसे? तो कम से कम शरीर को तो आप बोल दो कि दिस इज माई आइडेंटिटी, ये जो गोरा गोरा दिख रहा है, ये मैं हूँ। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर ये अपनी असली पहचान हो, तो एक तो ये अपने साथ हमेशा रहना चाहिए, वो बन नहीं पाता। दूसरी बात कि चलो जितने समय इसका और अपना साथ में रहने का काम है, उतने समय तो ये अपने हिसाब से चले। अच्छा, आप में से कितने लोग सोच सोच करके बाल बढ़ाते हो? सोच सोच करके अपना बढ़ते हो तो? अच्छा, कौन कौन सोच सोच करके खाना पचाता है? कि ये देखो, अभी मैंने रोटी ली है, अब इसको चबाता हूं तो एक काम करता हूँ, ये 10% तो इसका प्रोटीन हो जाना चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ऐसा सोचते होंगे अपन? कोई सोचते है? अपने आप होता है कि नहीं होता है? हम्म? कौन सोच करके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है आप में से? कौन सोच करके अपना हार्ट पंप कर रहा है? लिवर की फंक्शनिंग, किडनीज की फंक्शनिंग कौन कर रहा है? ये तो अभी साइंस ने थोड़ा डेवलपमेंट हो गया ना, तो पता भी चल गया कि लीवर और किडनी ऐसे ऐसे होते थे। आज से 200 300 साल पहले जाओ, लोगों को नहीं पता था लीवर नाम की कोई चीज होती है, किडनी नाम की। हाँ, डाइजेशन कुछ होता है। और चले जाओ 1000 साल पहले चल जाओ, चलो जब भी जाना हो। तो जब इतना डेवलप्ड साइंस नहीं था, तो उसके बाद भी सारे कार्यक्रम होते थे कि नहीं होते थे? इसका मतलब ये शरीर का जो कुछ भी फंक्शनिंग होती है, जो कुछ भी शरीर का कार्यक्रम चलता है, वो इंडिपेंडेंटली चलता है, एकदम स्वतंत्र रूप से चलता है। मैं चाहूं और चाह करके ये मेरे हिसाब से चले, ऐसा नहीं होता है। किस किस को इतना समझ में आया? आया कि भैया ये जो शरीर है, हम चाह देखो, चाहता तो हर कोई है कि मेरे हिसाब से चले। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि मेरे बाल सफेद ना हो? हर कोई चाहता है। और होते कि नहीं होते? हो जाते। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते भैया मेरे बाल झड़े नहीं? झड़ जाते। अरे कितनी सारी बातें। कितने लोग ऐसा चाहते कि यार मेरी आंखें ना इस कलर की जगह अगर ग्रे कलर की होती तो अच्छा है। कोई बोलता मेरी नाक का शेप अगर ऐसा होता तो अच्छा लगता। कोई को अपनी उंगली अपने हिसाब से चाहिए। बोलो। तो हर व्यक्ति चाहता तो है कि ये बॉडी मेरे हिसाब से रहे, मेरे हिसाब से चले। लोग चाहते हैं भैया हमारा पेट बाहर नहीं आए, वो मोटे हो जाते ना तो अच्छा नहीं लगता है।
तो चाहते तो सब है, तो फिर आना तो होता है, तो आता ही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रियलिटी में ये शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता है। इस शरीर का जैसा परिणमन होना होता है वो वैसा ही होता है। हाँ, उनमें से कुछ कुछ बार ऐसा हो जाता है कि जैसा हमने चाहा था वैसा हो गया, लक बाय चांस। 1000, 2000, 10,000 बार में एक आध बार कुछ ऐसा बनता है। बाकी के टाइम्स तो अपन चाहते रहते पर ये चलता ही नहीं है। इससे ये समझ में आया कि ये शरीर भले ही पिछले 70 साल से, 60 साल से, 50 साल से, 28 साल से अपने साथ में है, पर ये अपनी असली पहचान नहीं है। असली में अपन ये शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपने साथ ही नहीं रहता, और जो हमेशा ही अपने साथ ना रहे वो अपनी क्या पहचान हो सकती है? क्यों? शक्कर की पहचान मिठास है कि शक्कर की थैली है? मिठास है। भैया थैलियां तो बदल जाएगी, पर वो मिठास से है शक्कर की पहचान, क्योंकि वो मिठास शक्कर में हमेशा पाई जाती है। ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा और आगे चले कि भैया ठीक है, शरीर वगैरह भी, बाकी वो जो कर्म है, ये जो 8 कर्म, ये कर्म तो आत्मा से आकर के बंध जाते हैं, और शरीर अगले भाव में साथ नहीं जाता। ये कर्म तो अगले भाव में भी साथ में जाते, जाते कि नहीं जाते रुचि आंटी? इस जन्म में अगर अपन ने कोई कर्म बांधे तो अगले जन्मों में भी तो उनका फल मिलता है। इसका मतलब जहाँ, मान लो अभी मैं यहाँ पर हूँ, अगले जन्म में मैं कहीं और जाके जन्म लूंगा, स्वर्ग में देव हो गया, तो वो कर्म भी तो मेरे साथ ट्रेवल करके वहां तक गए। तो कर्म मेरी पहचान है, क्योंकि वो मेरे साथ में अगले भाव में भी रहते हैं। प्रश्न आया समझ में? क्या बोला? कि शरीर तो चलो ठीक है इस भाव में साथ में है, और कर्म तो नेक्स्ट लाइफ में भी साथ में है, इसलिए कर्म से हमारी पहचान। इसलिए अच्छे कर्म करो और बुरे कर्म मत करो। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म करने से अपनी अच्छी पहचान बनेगी, बुरे कर्म करने से अपनी बुरी पहचान बनेगी, क्योंकि कर्म ही तो मैं हूँ। हाँ कि ना? ठीक है। हाँ, अब सुनो कि अगर ये कर्म ही अपनी पहचान हो, इसका मतलब कर्मों में अपनी चलनी चाहिए। अरे, कर्म अगर अपन अपना स्वरूप कर्म ही हो तो अपन अपने हिसाब से कर्मों का परिणमन कर सकते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि सिर्फ पुण्य पुण्य बांधे और पाप कभी बांधे ही नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरे, जब कर्मों में अपनी चलती है तो अपन अपने हिसाब से करो ना। नहीं आया समझ में? जैसे मैं आपको बोलूं, जय श्री आंटी जी, कि आंख बंद करके कुछ खाने का बढ़िया सोचो, अच्छी डिश कुछ भी सोचो। ठीक है। तब अब जब अपने को सोचना ही है तो फिर अपन मूंग की दाल सोचेंगे क्या? लौकी की सब्जी सोचेंगे क्या? अरे भैया, खाना नहीं खाना तो बात की बात है, और जब आपने सोचने का ही बोला है तो हम तो शाही पनीर सोचेंगे, या जो जो भी। जब सोचना ही है तो बढ़िया ही सोचेंगे ना। ऐसे ही कि जब कर्म में अपनी चलती हो तो अपन अपने अपने हिसाब से वो 148 कर्मों में से अच्छे अच्छे छाट लो कि सुनो तीर्थंकर प्रकृति आ जाओ, सुनो सातावेदनी तुम आ जाओ, सुनो उच्च गोत्र आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, और बाकी जो है ना असाता वेदनी तुम चले जाओ, अशुभ नाम कर्म तुम चले जाओ, अशुभ नाम कर्म तुम आ जाओ। ऐसा अपन अपने हिसाब से चुनाव कर लो, अच्छे अच्छे कर्मों को रख लो, और जो बुरे बुरे कर्म है पाप पाप वाले उनको छोड़ दो। बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? पक्का? अपन अपने चाहने से ही तो कर्म बांधते हैं ना। खतरनाक बात। क्यों? हम अपने चाहने से कर्म बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? नहीं, सच्ची में। अरे, अपन अच्छे अच्छे परिणाम करेंगे तो अच्छे अच्छे कर्म नहीं बंधेंगे क्या? और खोटे परिणाम करेंगे तो खोटे कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? अपने चाहने से ही तो कर्म बंध रहे। तो जब कर्मों में अपनी चल रही है तो कर्म तो अपना स्वरूप हो ही गया। पर ये अपन लोग को लगता है कि नहीं लगता है? वाकई आंटी, कि देखो अच्छे परिणाम करो तो अच्छे अच्छे कर्म बंधेंगे,
खोटे परिणाम करेंगे, खोटे कर्म बन देंगे। इसका मतलब कर्म को, अच्छे अच्छे कर्मों को बांधने वाला मैं, खोटे खोटे कर्मों से बचने वाला मैं। इसका मतलब कर्मों में तो मेरी चलने लग गई। और अगर कर्मों में मेरी चलने लग ही गई है, तो अब और एक स्टेप आगे चलते हैं कि जब कर्मों में अपनी चल ही रही है, तो उन कर्मों को अपन ने जगह ही क्यों दे रखी है? इसी समय सिद्ध बन जाते हैं ना भावना के। जब ये कर्मों में मेरी चलने लग गई, ये कर्मों पर मेरा आधिपत्य हो गया, ये कर्म ही मेरा स्वरूप बन गया, तो इन कर्मों को मैं बोल सकता हूँ चलो सारे कर्म, अब चलो बाहर चले जाओ, मेरे को सिद्ध बनना है। पर ऐसा किसी के चाहने से तो कोई सिद्ध बन नहीं जाता। बन जाता है क्या? क्यों? क्योंकि भाई कर्म हमारा स्वरूप नहीं है, कर्म जीव का स्वभाव नहीं है। और सरल करो, ये जो कर्म है ना, आठों कर्म, ये जीव की प्रॉपर्टी नहीं है कि जीव का हस्तक्षेप इनमें चलेगा। क्यों? हम हमारे घर में तो अपनी चला सकते हैं, पड़ोसी के घर में अपनी चला सकते हैं क्या? क्यों? हमारा बच्चा तो जो हम चाहेंगे वो खाएगा, और पड़ोसी का बच्चा भी जो मैं बनाऊं वही खाए। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा चलेगी तो हमारी अपने घर में चलेगी, दूसरों के घर में अपनी काय के लिए चलेगी? और दूसरा स्वतंत्र है। ऐसे ही आत्मा का, जीव का ज्यादा से ज्यादा अगर चलेगा ना, अपने ही योग उपयोग, अपने ही परिणामों में चलेगा। ये चाहे कि शरीर मेरे हिसाब से चल जाए, ये चाहे कि ये कर्म मेरे हिसाब से चल जाए, बोल रहे कि नहीं भैया, इतनी, ऐसा अन्याय नहीं हो सकता। ठीक है। अब मैं वहां तक लेकर के चल रहा हूं, व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी। तो वो बोल रहे हैं कि जो कर्म है ना, कर्म, आठों कर्म, ये हमारी असली पहचान नहीं। क्यों? क्यों? अगर ये हमारी असली पहचान हो, तो फिर सिद्ध भगवान के पास भी ये सारे कर्म होने चाहिए। क्योंकि सिद्ध भगवान तो आत्मा का सबसे शुद्ध, सबसे प्योर फॉर्म, उसका नाम सिद्ध अवस्था है। सिद्ध भगवान के पास आठों कर्म है क्या? इस मतलब ये आठों कर्म भले ही अभी मेरे साथ में हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, पर ये मेरी पहचान नहीं है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने नाटक में हिस्सा लिया, और उस नाटक में उसने खरगोश का रोल किया, तो उसने खरगोश जैसी ड्रेस पहनी, खरगोश जैसा हाव भाव बना रहा है, गाजर पकड़ के घूम रहा है, तो भले ही वो खरगोश जैसा दिख रहा है, पर वो खरगोश उसकी असली पहचान है क्या? बोलो भैया। नहीं है। ऐसे ही अभी हम पुरुष रूप में दिख रहे हो, अभी हम स्त्री रूप में दिख रहे हो सकता है अभी माँ का रोल चल रहा हो, पत्नी का रोल चल रहा हो, पिता का रोल चल रहा हो, बच्चे का रोल चल रहा हो, एम्प्लॉय का रोल चल रहा हो, बिजनेसमैन का रोल चल रहा हो, बीमार का रोल चल रहा हो, स्वस्थ का रोल चल रहा हो। ये सारे रोल है। जीव की ऐसी अवस्था भले दिख रही हो, पर वास्तव में ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी पहचान नहीं है। तो भैया अपनी पहचान है क्या? अब सुनो, मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान है ज्ञान, मेरी पहचान है दर्शन, मेरी पहचान है सुख, वीर्य। ये जो मेरे अनंत गुण है ना, ये अनंत गुण है मेरी पहचान, असली पहचान। क्या बोला? कि जो अनंत गुण आत्मा में है, वे अनंत गुण मुझ आत्मा की असली पहचान है। ये शरीर, ये चश्मा, अरे ये तो बहुत दूर रह गए। हम तो ये बोल रहे हैं कि वो आठ कर्म जो आत्मा से लगे हैं, वो आठ कर्म असली पहचान नहीं है। और आगे चलो, जो राग द्वेष भाव हो रहे हैं ना, क्रोध आदि कषाय भाव हो रहे हैं, वे भाव भी वास्तव में जीव की असली पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाव कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। तो जो कम होता हो, बढ़ता हो, चला जाता हो, आ जाता हो, वो परमानेंट चीज है ही नहीं, वो मेरी पहचान नहीं थी। मेरी पहचान तो वो है
जो मुझ में हमेशा 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 रहे। तो ये जो मेरे अनंत गुण है ना, ये अनंत गुण मेरी असली पहचान। अब देखो, जब अपने को अपनी असली पहचान पता चलेगी तो अपने को वो अपनी आइडेंटिटी को पाने का कुछ काम चालू होगा। और जब तक अपने को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पता, तो अपन पुरुषार्थ तो पूरा पूरा करेंगे, हाथ पैर तो पूरे पूरे चलाएंगे, पर कहाँ चलाएंगे? बाहर चलाएंगे। आपको समझ में आता, तो जीव सुखी क्यों नहीं हो पाता? सुख के सारे कारण है यहाँ अंदर। अंदर मतलब खुद में। और हम करते क्या है कि भैया मकान छोटा था, थोड़ा मकान बड़ा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो वो ट्रैक गलत हो गया। भावना आंटी, बात आई क्या समझ में? सुख वो तो आत्मा का गुण है। आत्मा में काम हो तो सुखी हो जाए। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि भूख तो मेरे को लग रही है, रोटी मेरे पेट में तो नहीं जाए, पड़ोसी के पेट में चली जाए। तो बताओ मेरा पेट कब भरेगा? नहीं कभी तो। अच्छा, माँ का तो पेट भर जाता है, बच्चा भोजन कर लेता है, तो माँ का पेट भरता है कि नहीं भरता है? बताओ सारी माताओं, आप लोगों का पेट भर जाता है कि नहीं जब अपना बच्चा, अपने घर वाले ये सब भोजन कर लेते? कि भैया पेट तो खुद खाने से ही भरता है। हाँ, हमको अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वो अलग बात है। पर हमें अगर हमारी भूख मिटानी है, हमें अगर हमारा पेट भरना है, तो हमें खुद ही भोजन करना होगा। मैं दूसरे के मुंह में भोजन डालूं तो दूसरे का तो पेट भर सकता है, पर मेरा भर सकता है क्या? बोलो, नहीं भर सकता। ऐसे ही सुखी तो मुझे होना है, और सुख का कारण वो भी मुझ में ही है। तो सुखी होने के सारे कार्यक्रम मैं खुद में तो ना करूं और दूसरे में करूं, तो सुखी नहीं हो पाएंगे। आई बात समझ में? अब आप लोगों को लाइन याद करो, सामयिक पाठ में आती है, टाइम आती है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। पढ़ा है आप लोगों ने? सामयिक पाठ है ना, सामयिक की लाइन। हाँ, सामयिक पाठ, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, इस वाले सामयिक पाठ में आती है। पद्यानुवाद है, मूल में आचार्य अमित गति स्वामी ने लिखा है। तो कह रहे हैं, अपनी निधि तो अपने में। निधि मतलब समझते, निधि माने संपत्ति, अपना खजाना, अपना वैभव। क्या है अपना वैभव? आज सुबह मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद जी हुए, आप लोगों ने नाम सुना हो। बहुत बड़े व्यापारी थे, मतलब अपने समय के दुनिया के नंबर एक के व्यापारी थे वे। मैंने, वो क्या खरीदते थे उससे पूरी दुनिया में कॉटन के भाव तय हो जाते थे। वो क्या बेचते थे उससे पूरी दुनिया में सोना चांदी कॉटन के भाव कम ज्यादा हो जाते थे। आप समझ रहे कितने बड़े व्यापारी थे वो? तो उसमें सब लिखा था सेठ जी की क्या क्या संपत्ति है और वो सब चीजें। तो बताओ सेठ जी का असली वैभव क्या है? चलो चक्रवर्ती का वैभव बताओ, भरत जी का वैभव बताओ। सेठ जी को तो आप लोग नहीं जानते, भरत जी को तो जानते हो ना? बोलो, भरत जी का वैभव बताओ। तो आप बोलोगे भैया 6 खंड, 96,000 रानियां, 9 निधि, 14 रत्न, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, ये चक्रवर्ती का वैभव है। ठीक है, चक्रवर्ती का वैभव है। पर वो जो चक्रवर्ती, जो जीव, जो वर्तमान में चक्रवर्ती पने जो परिणमित हुआ है, उस जीव का वैभव बताओ क्या है? ये 96,000 रानी और 6 खंड तो चक्रवर्तित्व का वैभव है, आत्मा का वैभव नहीं है। कुछ कुछ समझ में आया? चक्रवर्तित्व और आत्मा, ये दो अलग अलग है। आत्मा हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। पर चक्रवर्तीपना, ये हमेशा से नहीं था, बस अभी कुछ समय के लिए है और आगे नहीं रहेगा। तो चक्रवर्तीपना कैसे अपनी असली पहचान हो सकती है?
आया समझ में? हाँ कि ना? जैसे चक्रवर्ती का उदाहरण लिया ना, अब ऐसे आप लोग अपना अपना उदाहरण लो। अपना वैभव क्या है? भैया हमारा इतना मंजिला मकान है, इतना प्रॉपर्टी है, गांव में इतनी जमीन है, खेती बाड़ी है, ये सब हमारा वैभव है। कि सुनो, ये वैभव इस पर्याय का हो सकता है। ये जो पर्याय हुई ना, मनुष्य पर्याय, जो इस मनुष्य पर्याय का ये सारा वैभव बोलो, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। पर वास्तव में क्या हम ये मनुष्य पर्याय रूप बस इतने ही हमारी असली पहचान है, या इससे भी कुछ अधिक हम हैं? माउंट, ये जो मनुष्य पर्याय अपन लोगों की है, स्त्री या पुरुष के रूप में, क्या बस इतनी अपनी पहचान है, या इससे अधिक कुछ अपनी पहचान है? इससे भी अधिक है ना। अरे भाई, ये स्त्री पर्याय तो अभी है, बस इस भाव की। अभी ये पर्याय छूटेगी, स्त्री पर्याय यही रह जाएगी, अभी देव बन जाएंगे तो फिर वो अलग पर्याय चालू हो गई। तो ये पर्याय तो बदलती रहती है, इनमें दम नहीं है। हमारा असली वैभव, हमारी असली संपत्ति क्या है? हमारी असली संपत्ति ही है जो मेरे साथ हमेशा से था, जो मेरे साथ में आज भी है, और जो मेरे साथ में आगे अनंत अनंत काल तक रहेगा। वो मेरी असली संपत्ति है। अगर होड़ लगानी है ना, तो इस संपत्ति के बढ़ाने में लगाओ। क्यों? कि जगत का ये वैभव बढ़ाने में होड़ लगेगी तो ये तो यही रह जाएगा। पर अपने आत्मिक गुण अगर प्रकट हुए, अपने आत्मा की संपत्ति अगर वास्तव में प्रकट होगी ना, तो ये अनंत अनंत काल तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। एफडी से भी ज्यादा सुरक्षित है, बैंक के लॉकर से भी ज्यादा सुरक्षित है। म्यूचुअल फंड तो नहीं बोलूंगा, म्यूचुअल फंड में तो रिस्क है। ठीक है। बाकी बाहर की संपत्ति सुरक्षित नहीं है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है। अरे पुण्य पाप के उदय का सारा खेल है। अभी पाप का उदय आए तो करोड़पति रोड़पति बन जाए, और पुण्य का उदय आवे तो पता चले कि तेरे पिताजी जमीन में सोना गाड़ के गए थे, भी आज पता चला और खोद के देखा तो यही रोड़पति करोड़पति बन गया। इसमें दम क्या है? ये पुण्य पाप के उदय आते जाते रहते हैं। अब इन आते जाते पुण्य पाप के उदय में, इन आती जाती बाहर की संपत्ति में, इन आते जाते बाहर के सारे संबंधों में, वो जीव एक नंबर है। कौन है एक नंबर? कि जो इन आते जाते में भी सदा रहने वाले को समझ ले। क्या सदा रहने वाला मतलब समझ में आया? सदा रहने वाला कौन? आत्मा। आत्मा सदा रहता है। पिछले भाव में भी, अच्छा, अच्छा पिछले भाव में आप लोग आत्मा थे कि नहीं थे? हाँ कि ना? पिछले भाव में आप लोग स्त्री थे कि नहीं थे? तो ये नहीं कह सकते। अच्छा, अगले भाव में आप लोग स्त्री रहोगे कि नहीं रहोगे? तो ये ऐसा तो नहीं कह सकते। पर अगले भाव में आत्मा रहोगे कि नहीं रहोगे? आत्मा तो रहे। तो यही तो अपनी पहचान है असली, कि हम पहले भी वही थे, आज भी वही है, और आगे भी वही रहने वाले हैं। बदल करके पुद्गल नहीं हो जाएंगे, बदल करके कुछ और नहीं, अजीब नहीं हो जाएंगे। जीव थे, जीव है, जीव रहेंगे। अब ये जो जीव बना, ये हमारी पहचान है। अब जीव के जो अनंत अनंत गुण है ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर और सारे सारे, ये गुण है हमारी असली पहचान, असली संपत्ति। और वे कह रहे हैं कि इस स्वरूपाचरण चारित्र से जो अपनी निधि है, वो निधि प्रकट होती है। क्या है अपनी निधि? क्या है अपनी निधि? अपने अनंत गुण अपनी निधि है। अब मेरे को पता है, किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि हाँ भैया, अनंत गुण है तो क्या, कुछ दिखे तो मजा आए। क्यों? अनंत गुण आपने तो बोल दिया, हमको कैसे पता अनंत गुण? दिखेंगे, एक आध गुण आएगा, समझ में आएगा तो मजा आएंगे। तो भैया पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब थोड़ा सा विचार करने जैसे तो स्थिति बनेगी। अभी तो अपने को खबर ही नहीं है, अभी तो हम इसको ही अपना मान के बैठे हैं। तो जो कुछ भी कार्यक्रम चलता है, वो बस इसी के लिए चलता रहता है। अच्छा, सुखी भी करना है तो किसको सुखी करना चाहते हैं? आत्मा को तो सुखी करने का तो बहुत कम सोच पाते हैं।
ज्यादा से ज्यादा भी अगर सुखी करना चाहते हैं ना, तो किसको सुखी करना चाहते हैं? शरीर को। हाँ, और आगे चलो तो भैया बच्चों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को, माता पिता को, ये सुखी हो जाए, और मैं सुखी हो जाऊं। तो मैं सुखी हो जाऊं मतलब, पर ये, पर वास्तव में जो मैं हूं, मैं को तो आज तक अपन सुखी होने के लिए कुछ ट्राई नहीं कर रहे। इसलिए बोल रहे, अपना सुख तो क्या, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। बाहर की चीजों में जितना प्रयास चल रहा है वो बिल्कुल व्यर्थ। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई, बालू रेत लेकर के आ गए और उसको पेल रहे हैं, बोलो भैया तेल कब निकलेगा? है, नहीं निकलेगा। थोड़ा बहुत तो निकल जाना चाहिए। अच्छे शुद्ध मन से पेलो। जब पानी है, पानी, पानी को भिगोएंगे, घी कब निकलेगा? पानी को भिगोने से नहीं निकलेगा। स्वाति आंटी जी, आपके वहां मुंबई में तो रेत भी है और पानी भी है कि नहीं? इतना बड़ा समुद्र है, तो उस समुद्र में से घी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? थोड़ा बहुत तो निकल जाना चाहिए। अपन सब मिल करके करेंगे, आपके ऊपर अकेले के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। अपन सब मिल करके काम करेंगे, तब तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कि भैया कैसी बात करते हो, उसके अंदर घी हो तो घी निकलेगा ना। हाँ, आप मेरे को दूध ला के दे दो, फिर आप सब नहीं भी होगे ना तो मैं अकेले ही कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें है तो निकल जाएगा। उसमें क्या बड़ी बात है? अब पानी में है ही नहीं, और आप बोल रहे हो पानी में से निकालो, कैसे निकलेगा? ऐसे ही अपना खजाना तो अपने अंदर में है, अपना सुख, अपना ज्ञान, अपने अनंत गुण, ये सब है अपने अंदर। और हम लोग करते क्या है? बाहर की दौड़ धूप चलती रहती। तो वे बोल रहे हैं कि भैया एक बार बाहर से अपनी आंखों को मीच लो। आंखें मीचना मतलब समझते हो? आंखें मीचना, हाँ, ये जो बाहर सब दृष्टि जाती रहती ना, एक बार बंद कर लो आंखें। एक बार ये समझ लो कि बाहर की दुनिया के लिए मर गए। अब 2 पल थोड़ा अपने बारे में सोचो कि मैं कौन हूँ। क्या ये पर्याय मनुष्य जो मिली है, वो सिर्फ दूसरों की ही सेवा, गुलामी करने के लिए मिली, या थोड़ा बहुत हम अपना भी काम करें? क्योंकि ये तो पढ़ करके आ चुके हैं अपन, ये नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। इसके लिए उन्होंने यूं नहीं बोला, ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो करोड़पति नहीं होवे, इसलिए अंतिम चांस से करोड़पति बन जाओ। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये लास्ट चांस है और मिस्टर वर्ल्ड बन जाओ, मिस यूनिवर्स बन जाओ। अरे क्या दम है, अनंत बार बन गए। सम्यक तो आज तक नहीं किया, उसका फल है ये संसार। इसलिए आप बता रहे हैं कि भाई ये स्वरूपाचरण चारित्र इतना गजब का है। स्वरूपाचरण चारित्र मतलब क्या है? स्वरूपाचरण मतलब अपनी आत्मा में स्थिरता, अपनी आत्मा में ही लीनता, अपने ज्ञान दर्शन में ही संतुष्टि। बाहर कहीं कुछ गुंजाइश ही नहीं है, बाहर कहीं कुछ इच्छा ही नहीं। वो पर की प्रवृत्ति मिटेगी कब? कि जब अपना सब कुछ अपने में दिखेगा तब। नहीं आया समझ। एक भिखारी था, उस भिखारी की आदत थी, क्या आदत थी? कि सुबह उठता था, ना झोला लेता था, कटोरा लेता था, भीख मांगने चला जाता था। उसका रूटीन वही था। दिन भर भीख मांगता था, शाम को रोटी खाता था, सो जाता था। सुबह फिर उठता था, झोला लेता था, कटोरा उठाता था, भीख मांगने चला जाता। ऐसा ही उसका जीवन चल रहा था। एक दिन उठा तो उसको कुछ चमकता चमकता दिखा। चमकदार चीज क्या है? तो किसी समझदार से पूछा, भाई अपन तो अनपढ़ थे, अपने को कुछ मालूम ही नहीं। तो समझदार व्यक्ति ने बोला कि यार तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। बोले कैसी बात कर रहे हो, ये क्या चमक रहा है, अपने को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बोले रे ये चिंतामणि रत्न है। बोले "हैं? ये क्या होता है?" बोले चिंतामणि रत्न मतलब कि ये तुम्हारे हाथ में है ना, ये समझो तुम्हारे पास पूरी दुनिया है, तुम जो चाहोगे सब मिल जाएगा। तो अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले ठीक है, चलो
वो तो ठीक है। बाकी चलो, अब मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को भीख मांगने जाना है, मेरा टाइम। वो सेठ जी चले जाएंगे तो फिर मेरे को भीख कौन देगा आज? अब बताओ, इसको चिंतामणि रत्न की श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? इसको विश्वास ही नहीं आ रहा है कि चिंतामणि रत्न मतलब क्या होता है। और वो आदत पड़ी हुई है भीख मांगने जाने की, तो चला जाता है भीख मांग। अब ये तो हुई गरीब भिखारी की बात। थोड़ापन अपने बारे में सोचे। अपने को सुख के नाम पर बाहर ही देखने की आदत है, इसलिए सुख के नाम पर हम बाहर ही घूमते फिरते रहते हैं। पर एक बार ये श्रद्धा भर हो जाए कि यार, जिस सुख की मैं बाहर तलाश कर रहा हूं, वो सुख तो वास्तव में मेरी अपनी संपत्ति है, तो मेरी अपनी संपत्ति कहीं बाहर कैसे मिलेगी? ये इतनी सी श्रद्धा भर हो, कल्पना कीजिए, और इसी की श्रद्धा में स्थिरता हो, तो अपना जो सुख जिसकी खोज बाहर कर रहा था, वो वास्तव में अपने में ही प्रकट होगा। और कितना अनंत सुख प्रकट होगा। अब समझ में आया? जब बाहर की प्रवृत्ति मिटेगी, कब? कि जब वो मेरे पास ही है, ये भरोसा होगा तो बाहर की प्रवृत्ति मिटेगी। जब ये भरोसा होगा कि मेरे पास चिंतामणि आ गया, अब वो भीख मांगने की प्रवृत्ति जाएगी। आया क्या समझ में? अभी उसको ये भरोसा ही नहीं हो रहा क्या, कि अपने पास चिंतामणि है, तो वो तो झोला उठा के चल गया। तो उसकी वो पर की प्रवृत्ति, बाहर से कुछ मिलेगा, ये प्रवृत्ति उसकी कब मिटेगी? कब मिटेगी? कि जब ये भरोसा होगा, ये श्रद्धा होगी कि चिंतामणि अपने पास है, अब क्या बाहर जाना। ऐसे ही जीव जब ये श्रद्धा करता है, क्या श्रद्धा करता है? कि आत्मा के अनंत गुण सब आत्मा में ही है, बाहर कहीं जाना ही नहीं है, बाहर अपने करने जैसा कुछ है ही नहीं, बाहर का कोई मेरे में कुछ कर देगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। जब ये श्रद्धा हो, तब आत्मा के अपने गुण प्रकट हो और पर की प्रवृत्ति मिटे। और जब ऐसी श्रद्धा ही नहीं करेगा, तो क्या करेगा? बाहर करता रहेगा। आया क्या समझ में? हाँ कि ना? पहली ढाल पर चलो। भूल आपको भर मतवादी। अब उसको लिंक करो कि जीव अपने को भूल करके चारों गति में भटक रहा है। कोई बोले भैया कर्म भटका रहे हैं, कोई बोलेगा कि दूसरे, नहीं नहीं, सब झूठी बात है। कर्म वर्म नहीं भटकाते, जीव अपनी भूल से भटकता है। एक बार अपने को पहचान तो ले, फिर देखो इसका भटकना बंद होता है कि नहीं होता। ये खुद अपने अज्ञान से कषाय करता है और दुखी होता है, तो दूसरा नहीं बोलता है इसको कषाय करके दुखी होने के लिए। आया क्या समझ में? तो क्या है अपनी निधि? स्वरूपाचरण चारित्र क्या है? ये स्वरूपाचरण चारित्र वो चाबी है जो अपना खजाना खोलने वाला है। देखो, एक तो हुई श्रद्धा। जो श्रद्धा हुई, उस श्रद्धा के हिसाब से ही अब मेरी प्रवृत्ति भी होती जा रही है। अभी तक आप लोगों को लगता था ना कि भैया श्रद्धा तो हो गई, पर वो आचरण वैसा तो हुआ नहीं। श्रद्धा तो हो गई, आचरण तो हुआ नहीं। अब ये स्वरूपाचरण चारित्र, ज्यो ज्यो आत्मा में लीनता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों पर से उपयोग हटता जाता है, अपना सर्वस्व अपने में ही दिखता है, तो पर की सारी प्रवृत्ति मिटती है और अपने अनंत गुण प्रकट होते हैं। सुनो, अनंत गुण आते हैं ऐसा नहीं है, अनंत गुण तो है। ये भूल में नहीं रहना कि अभी तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, और सिद्ध बनेंगे तब हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। इसी समय, इसी समय अनंत गुण है, इसी समय। तो भैया फिर हम सिद्ध क्यों नहीं हो गए? इस स्वभाव अपना भी है सिद्ध होने का। पर, और पर की प्रवृत्ति मिटे, अपने में लीनता हो, तो वो प्रकट होगा। आया समझ में? हाँ कि ना? दूध में घी कब आता है? कि दूध में तो घी है, उसको निकाले, निकल जाएगा। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान आदि अनंत गुण, भैया प्रकट क्यों नहीं है अनंत? स्वाभाविक रूप से कि भाई अभी वैसा परिणमन नहीं है। तो पर की ओर देखना छोड़े, अपने आत्म स्वरूप में संतुष्ट हो, तो देख, एक एक गुण तेरा अभिनंदन करेंगे।
ठीक है, अपने आत्मा की ज्ञानाधिक संपत्ति प्रकट हो जाती। बड़ा गजब है। अब कैसा है ये स्वरूपाचरण चारित्र, क्या गजब, अब पूरा प्योर भेद विज्ञान चलेगा। कैसे भेद विज्ञान किया जाता है। अभी अभी तो हालांकि यहाँ तो मुनिराज की बात है कि वे मुनिराज की क्या ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था होती है, क्या भेद विज्ञान उनके वर्तता है। हम्म। कुछ क्षण पहले जो मुनिराज जंगल में विचरण कर रहे हैं, आहार लेकर के आए हैं, बैठे हैं ध्यान में बैठे, और कुछ ही क्षणों में केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया केवल ज्ञान। कथाएं है ऐसी वर्तमान योग में, मैंने आपको पहले भी एक आध बार सुनाई थी। एक छोटे से बालक ने मुनि दीक्षा ली, और आचार्य तो बड़े थे एज में, संघ के बाकी साधु भी बड़े थे, तो उन्होंने दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर के आचार्य की अनुमति लेकर के जंगल में अंदर चले गए। तो बड़ी देर हो गई, आए नहीं। तो आचार्य को थोड़ा लगा कि भैया ये जंगल में चले, कहीं ऐसा नहीं हो छोटे, दीक्षा तो अभी अभी लिए ना, उम्र भी कम है, तो कहीं जानवर से डर नहीं लग गया हो, कि शेर ने नहीं खा लिया हो भैया। तो दूसरे मुनिराज को भेजा कि भाई जाके देख के तो आओ क्या हुआ, बहुत देर हो गई ये तो लौटे ही नहीं। तो यहाँ तो आचार्य और वो मुनिराज, वो छोटे नव दीक्षित मुनिराज की चिंता कर रहे थे, और इतने में स्वर्ग से देव उतर के आ गए, पुष्प वृष्टि होने लग गई, जय जयकार होने लग गया। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, भाई जय जयकार क्या हो रहा है, क्या बात है, क्या स्पेशल हो गया, क्या हो गया। तो बोले वो जिन छोटे से मुनिराज को आप छोटा सा समझ रहे थे ना, उन्होंने क्या आत्मलीनता बढ़ाई कि अभी केवल ज्ञान हो गया है, और देखो धरती से ऊपर विराजमान हो गए आकाश में। धन्य। आचार्य ने पीछे उठाई और नमस्कार करा, धन्य हो ऐसे वितरा कर रही। आप समझ रहे हो क्या होती है, क्या होता है वो स्वरूपाचरण चारित्र, क्या होता है वो आत्मा में लीनता, क्या होता है अपनी आत्मा में ही संतुष्टि। बड़ा आनंद है देखो। आखिरी बात, सम्यक दर्शन में तो उस आनंद है जैसी श्रद्धा होती है, और सम्यक चारित्र मतलब वो आनंद को भोगना। रसगुल्ला मीठा होता है, ये भी सिर्फ श्रद्धा है, और वो रसगुल्ला प्रति समय खाने को मिले, वो मजा, उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। अब आप लोग को समझ में आया स्वरूपाचरण चारित्र मतलब क्या, कि जिस आत्म स्वरूप की श्रद्धा हुई थी, उस आत्म स्वरूप में ये प्रति समय रह रहे हैं, वह आत्म स्वरूप में ही लीनता बढ़ती जा रही है। जो राग द्वेष भी परिणति के थे, अब वे राग द्वेष भी घटते जा रहे हैं। हर क्षण अपनी आत्मा में ही लीनता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में ध्यान जब धरते हैं। आनंद के झरने झरते क्यों, कि भाई वो आनंद स्वभावी आत्मा है, और जब उस आत्मा में ही लीनता होगी तो आनंद ही तो आएगा, नहीं तो क्या आएगा, दुख थोड़ी आएगा। ऐसे गजब का आनंद हमारे मुनिराज क्षण क्षण में भोगते हैं। बड़ा आनंदमय जीवन है मुनिराज का वास्तव में। ठीक है, तो ये स्वरूपाचरण चारित्र का फल क्या है, कि उससे अपने आत्मा की निधि प्रकट होती है। ये बात अपन ने आज समझी। अब कैसे ये भेद विज्ञान होता है, क्या कला है भैया भेद विज्ञान की, वो बात अपन अब कल से शुरू करने। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं है। जिनवाणी स्तुति। तेजिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।
जय बोलिए बादशाहमयी दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय श्री राम।